जय श्री कृष्ण। अनंत ज्ञान सागर विमल शर्मा इस चैनल के माध्यम से आपका स्वागत है। गीता का पहला अध्याय का महात्म इस प्रकार है। एक समय पार्वती जी ने पूछा, हे महादेव जी, किस ज्ञान के बल से आपको संसार के लोग शिव कहकर पूजते हैं? मृगशाला ओढ़े, अंगों में शमशानों की विभूति लगाए, गले में सर्प और मुंडों की माला पहन रहे हो, इनमें तो कोई पवित्र नहीं। फिर आप किस ज्ञान से पवित्र हो, वो आप कृपा करके कहिए। श्री महादेव जी बोले, हे प्रिय, सुनो, गीता ज्ञान को हृदय में धारण करने से मैं पवित्र हूँ और उस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म व्याप्त नहीं है। तब पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं, उसके श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है? तब महादेव जी ने कहा, इस ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुझको एक पुरातन कथा कहता हूँ, तू श्रवण करो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण जी नैन मूंद कर अपने आनंद में मग्न थे। उस समय भगवान के चरण दबाती हुई श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निंद्रा और आलस्य उन पुरुषों को व्यापता है जो जीव तामसी है, और फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो। आप जो नेत्र मूंद रहे हो, ये मुझको बड़ा आश्चर्य है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, मुझको निंद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है, उसके आनंद में मग्न रहता हूँ। जैसे 24 अवतार मेरे रूप है, तैसे ये गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में ये अंग है। 5 अध्याय मेरा मुख है, 5 अध्याय मेरी भुजा है, 11वां अध्याय मेरा हृदय और मन है, और 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंघा है, 18वां अध्याय मेरे चरण है। सब गीता के श्लोक है मेरे, सो मेरी नाड़ियाँ है, और जो गीता के अक्षर है सो मेरे रोम है। ऐसा जो मेरा शब्द रूपी गीता ज्ञान है, जिसके अर्थ में हृदय में विचरता हूँ और बहुत आनंद को प्राप्त होता हूँ। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं, सो तू सुन। शूद्र वर्ण एक प्राणी था जो चांडालों के कर्मों करता था और तेल लवण का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली। एक दिन वो बकरी चराने को वन में गया। वो वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वहां सर्प ने उसे डस लिया, जिससे उसकी तत्काल प्राण निकल गए। मरने पर बहुत नरक भोगे, फिर बेल का जन्म पाया। उस बेल को भिक्षुक ने मोल ले लिया। वो भिक्षुक उस बेल पर चढ़कर सारा दिन भीख मांगता फिरे। जो कुछ भिक्षा में मांगकर लावे, वो कुटुंब के साथ मिलकर खावे, और बेल सारी रात द्वार पर बंधा रहे, उसके खाने पीने का भी बराबर न लेवे। कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल देवे। जब दिन चढ़े, फिर बेल पर चढ़कर भीख मांगता फिरे। कई दिन गुजरते वो बेल भूख का मारा गिर पड़ा, पर उसके प्राण नहीं छूटे। नगर के लोग देखा करे, कोई तीर्थ का फल दे, कोई व्रत का फल दे, पर उस बेल के प्राण छूटे नहीं। एक दिन गणिका आई। उसने मनुष्य से पूछा, ये भीड़ कैसी है? तो उन्होंने कहा, इसके प्राण जाते नहीं, अनेक पुण्य का फल दे रहे हैं, तो भी इसको मुक्ति नहीं होती। तब गणिका ने कहा, मैंने जो किया है उसका फल इस बेल के निमित्त दिया। इतना कहते ही बेल की मुक्ति हुई।
तब बेल ने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। पिता ने इसका नाम सुशर्मा रखा। जब बड़ा हुआ तो पिता ने इसको पढ़ाया, तब उसको पिछले जन्म की सूझ रही थी। इसने एक दिन मन में विचार किया, जिस गणिका ने मुझे बेल की योनि से छुड़ाया था उसका दर्शन करूं। विप्र चलता चलता गणिका के घर गया और कहा, तू मुझे पहचानती है? गणिका ने कहा, मैं नहीं पहचानती, तू कौन है? मेरी तेरी क्या पहचान है? तू विप्र और मैं वेश्य। तब विप्र ने कहा, मैं वही बेल हूँ जिसको तुमने अपना पुण्य दिया था। तब मैं बेल था, बेल की योनि में से छूटा था, तब मैंने विप्र के घर जन्म लिया है। तू अपना वो पुण्य बता। गणिका ने कहा, मैंने अपने जाने कोई पुण्य नहीं किया, पर मेरे घर एक तोता है, वो कुछ पढ़ता है, मैं उसके वाक्य सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त दिया था। तब विप्र ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का कुत्ता था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने गुरुजी से कहा, मुझको तुमने क्या पढ़ाया है? तब गुरुजी ने मुझे शाप दिया कि तू सुआ हो जा। तब मैं सुआ हुआ। एक दिन फंदक में मुझे पकड़ ले गया। एक विप्र ने मुझे मोल लिया। वह विप्र भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाया था। तब मैंने भी वो पाठ सीख लिया। एक दिन विप्र का घर चोर घुस पड़े। उनको धन को प्राप्त न हुआ तो पिंजरा उठा ले गए। उन चोरों की ये गणिका मित्र थी। मुझे इसके पास ले आए, सो मैं नित्य गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करती हूँ। वो ये गणिका सुनती है, पर इस गणिका की समझ में नहीं आता। जो मैं पढ़ता हूँ वही पुण्य मेरे तेरे निमित्त दिया था। सो हे लक्ष्मी, गणिका ने भी भले काम ग्रहण किए। नित्य प्रति स्नान करे और गीता के पहले अध्याय का पाठ करे, इससे उसकी मुक्ति हुई। श्री नारायण जी ने कहा, लक्ष्मी, जो कोई अनजान कर भी गीता का पाठ करे या श्रवण करे, उसको भी मुक्ति मिलेगी। जय श्री कृष्ण। गीता का पहला अध्याय का महात्म था। मेरे प्यारे मित्रों, गीता का ज्ञान बहुत अमूल्य है। इसे आप सुनिए। हो सके तो टाइम निकाल के आप घर बैठे गीता का पाठ पढ़िए, महात्म पढ़िए, उसको ग्रहण करिए, अपने जीवन में अमल लाइए। और आपको टाइम ना मिले तो ये आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक करिए, शेयर करिए। जय श्री कृष्ण।